स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। इंसुलिन को प्रथम बार निष्कर्षित किया था बैंटिंग तथा बेस्ट ने, वाटसन तथा क्रिक ने, हार्वे ने, या फिर ऑप्शन डी है सभी ने। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बैंटिंग तथा बेस्ट नाम के वैज्ञानिकों ने इंसुलिन नामक हार्मोन को प्रथम बार निष्कर्षित किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा अंग हार्मोन स्रावित नहीं करता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला ऑप्शन है वृषण, बी ऑप्शन है अंडाशय, सी ऑप्शन है पैनक्रियास और डी ऑप्शन आप सभी का है प्लीहा। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्लीहा यह वो अंग है जो हार्मोन को स्रावित नहीं करता है, जबकि वृषण, अंडाशय और पैनक्रियास ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। थाइमोसिन प्रभावित करता है दुग्ध स्त्रावण को, एमएसएच का निर्माण, टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण या फिर आरबीसी का निर्माण। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स के निर्माण को थाइमोसिन प्रभावित करता है। भाई जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है इंपॉर्टेंट क्लासेस, बायोलॉजी की फुल क्लासेस। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न संख्या 4 है। गठिया रोग के उपचार में दिया जाने वाला हार्मोन है क्या? थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन, कार्टिसोल या फिर ऑप्शन डी है इंसुलिन। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो लोग लाइव चैट में लिखेंगे और जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो गठिया रोग यानी कि आर्थराइटिस डिजीज के उपचार में दिया जाने वाला हार्मोन क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्टिसोल। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 है। क्या पूछता है? अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में होता है? अंधेरे में किस हार्मोन का स्राव अधिक होता है? इंसुलिन का, थायरॉक्सिन का, एड्रीनलिन का या फिर ऑप्शन डी है मेलाटोनिन का। इस प्रश्न का राइट आंसर है आप सभी का अंधेरे में वह कौन सा हार्मोन है? तो भैया मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है, इसका स्राव अधिक होता है। इस हार्मोन की खोज अभी हाल ही में हुई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है। मूत्र की सांद्रता किसके द्वारा नियमित की जाती है? चार ऑप्शन इसके लिए है। एल्डोस्टेरॉन के द्वारा, वेसोप्रोसिन के द्वारा, एड्रीनलिन के द्वारा या फिर ऑप्शन डी है इंसुलिन के द्वारा। और टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम आपका नज़दीक है तो आपकी तैयारी कितनी हुई है ये आप लोग बताएंगे। तो मूत्र की सांद्रता वाला ये जो प्रश्न है ये आपको HW के रूप में ले लीजिए और क्लास खत्म होने के पश्चात आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में करना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए। थायराइड होती है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि, ऑप्शन सी है कब्जे की पेशियों में मिलने वाला रंध्र या फिर ऑप्शन डी है उपास्थि, इसे अंग्रेजी में कार्टिलेज कहा जाता है। तो भैया थायराइड क्या है? ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 8 है। वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है। तो वृद्धि हार्मोन उत्पन्न होता है अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। किसके द्वारा? मास्टर ग्रंथि के द्वारा, थायराइड ग्रंथि के द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा या फिर इन सभी ग्रंथियों के द्वारा। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा आपका जो ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन है, उसका सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा करके भी पूछा जा सकता है। यहां पर ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नवा प्रश्न स्क्रीन पर है। कौन सा हार्मोन अंड निर्माण को प्रेरित करता है? चार विकल्प है। पहला ऑप्शन है FSH,
बी ऑप्शन है TSH, सी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी है प्रोलैक्टिन। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंड निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? FSH हार्मोन है। इसके पूरे नाम की बात करें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है कौन सी ग्रंथि से? क्या थाइमस ग्रंथि से, या फिर पीनियल ग्रंथि से, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि से, या फिर थायराइड ग्रंथि में? तो भैया प्रश्न संख्या 10 आप सभी के स्क्रीन पर है। मेलेटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है, सिक्रीशन होता है थाइमस ग्रंथि में, पीनियल ग्रंथि में, अधिवृक्क ग्रंथि में, या फिर थायराइड ग्रंथि में। तो ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसका स्त्राव अंधेरे में अधिक होने लगता है और ये पीनियल ग्रंथि में इसका स्त्राव होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 के लिए। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न संख्या 11 आप सभी के स्क्रीन पर है। शुक्राणु के शीर्ष में मुख्यतया होता है, स्पर्म के हेड में मेनली क्या होता है? केंद्रक, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो शुक्राणु के शीर्ष में यदि बात करें तो क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा क्या पूछ रहा है। सामान्य वयस्क स्त्री में रजोधर्म चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों में? 48 दिनों में, 48 घंटों में, 18 दिनों में, या फिर 28 दिनों में? तो बात करें यदि सामान्य वयस्क स्त्री में मेंस्ट्रुअल साइकिल की तो ये 28 दिनों में होता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार से आप सभी के स्क्रीन पर है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। स्त्री में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, स्त्री में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो उसके किस रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है? क्या अंडाशय में, क्या अंडवाहिनी में, क्या गर्भाशय में, या फिर सभी में? तो सभी जगह पर तो निषेचन नहीं होता है भैया, ना ही अंडाशय में होता है ना ही गर्भाशय में होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मुख में, या फिर जिह्वा में? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा पचे हुए भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। एक वहाँ पर फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ठीक है, अंगुली सदृश संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको रसांकुर कहते हैं, विलाई कहते हैं, और उन्हीं विलाई से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन द्वारा हमको मिलते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 है। पीलिया, अंग्रेजी में इसको जॉन्डिस कहते हैं, यह रोग किस अंग की खराबी से हो सकता है? आपके मस्तिष्क से, या फिर शिश्न से, या फिर यकृत से, या फिर वृक्क से? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा यकृत। इसको अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, और यही लीवर की खराबी से क्या हो सकता है? पीलिया रोग हो सकता है, जॉन्डिस डिजीज हो सकती है। तो बच करके रहना है, ठीक है, अपनी आदतों में सुधार लाना है, हेल्दी डाइट लेना है, और क्या करना है? सावधानी से रहना है। इसी के साथ आज के इस क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।